हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो क्लास 9। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले हमने सेशन 1 पहले से कवर किया हुआ है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बताया हुआ है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन आपको समझना है, तो सबसे पहले यही समझिए कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आप वर्ड्स का यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब आप सोचिए कि आप वर्ड्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जब आप किसी से मुंह से बोल करके बात करते हैं तो वहां पर आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, या फिर जब भी आप लिख करके बात करते हैं तब भी वहां पर आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। यानी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। तो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन को ही वर्बल कम्युनिकेशन कहा गया है। वर्बल कम्युनिकेशन के दो ही टाइप हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, जो कि अभी आप आगे देखेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन के बाद आपको आगे वाले सेशंस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर अभी आप कवर करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ये समझना है। वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप करेक्ट वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू हो, आप सही वर्ड का यूज नहीं करेंगे तो उसके वजह से सामने वाले को कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। उसको कंफ्यूजन हो सकता है कि आप क्या बात बोल रहे हैं, हो सकता है कि उसको समझ में ना आए। इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वर्ड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को नीचे दिए गए हैं, जो कि ओरल और रिटन है। तो आइए फिर अब स्क्रॉल करके आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस टेबल वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर टेबल को दो कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन पहला टाइप हो गया, और इसके बाद का जो टाइप है वो है रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये समझिएगा। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कन्वर्सेशन का मतलब है कि जब आप अपने लिसनर को देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन दिया हुआ है, टॉकिंग टू अ फैमिली मेंबर एट होम, कन्वर्सेशन विद पब्लिक थ्रू स्पीचेस, ईटीसी। यानी कि जब भी आप अपने फैमिली मेंबर से घर में आमने सामने बात कर रहे हो, वो ओरल कम्युनिकेशन के फेस टू फेस कन्वर्सेशन के अंदर आता है। या फिर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो वो भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो लेकिन ऑडियंस आपके सामने है तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस कन्वर्सेशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टॉकिंग ऑन अ फोन। तो टॉकिंग ऑन अ फोन भी ओरल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसको हम पर्सनल या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल तौर पे समझाया गया है आपको कि जो फोन कन्वर्सेशन होता है वो हेलो से स्टार्ट होता है। जब भी हम किसी को फोन लगाते हैं बोलते हैं हेलो, अगर उधर से भी हेलो जवाब आता है तो हमको लगता है कि हाँ कनेक्ट हो गया है फोन, अब हम वहां पे अपनी बात रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और होता क्या है कि जब हम कन्वर्सेशन को एंड करते हैं तो हम थैंक यू या फिर बाय बोलते हैं। वैसे जनरली हम लोग बोलते नहीं है, बट यहाँ पे दिया गया है कि थैंक यू और बाय बोलते हैं, यानी हम लोग को बोलना चाहिए। नॉर्मल तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें फोन रखना होता है तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है रखते हैं। पर जब भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन हुआ करती है तो बाय या फिर थैंक यू बोला जाता है। क्लासरूम टीचिंग ये भी आता है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। बिजनेस डिस्कशन ये भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। एंड पब्लिक स्पीचेस ये भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो इतने सारे एग्जांपल्स आपने ओरल कम्युनिकेशन के देख लिए। अब आ जाते हैं हम आगे, जो कि रिटन कम्युनिकेशन समझते हैं, और रिटन कम्युनिकेशन के क्या एग्जांपल्स है वो देखते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल होता है राइटिंग लेटर, नोट्स, ईमेल्स, ईटीसी। यानी जब भी आप लेटर लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, तो ये सारे रिटन कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मेथड्स भी बोल सकते हैं। बाकी जब आप एसएमएस लिखते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस, तब भी वो आता है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। एसएमएस हम कहाँ लिखते हैं भाई, फोन में लिखेंगे और फोन से ही किसी अदर पर्सन को हम भेज सकते हैं। पर्सन के साथ साथ अगर एसएमएस भेजना हो तो हम ग्रुप में भी एसएमएस भेज सकते हैं। फिर रिटन कम्युनिकेशन का एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यूजिंग ईमेल। यानी जब आप ईमेल का यूज करते हैं किसी भी न्यूज को शेयर करने के लिए, थॉट्स को शेयर करने के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट या फाइल शेयर करने के लिए, तब भी वो आता है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। आप अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल्स जो ईमेल के थ्रू आप सेंड करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हो सकता है फोटोज हो, वीडियोज हो, म्यूजिक हो, या फिर कोई भी फाइल हो सकती है। ईमेल के थ्रू आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप एक पर्सन को भी भेज सकते हैं, साथ में आप चाहें तो ग्रुप को भी मैसेज भेज सकते हैं। बुक्स, न्यूज़पेपर ये सब आप वैसे भी देखते रहते हैं, ये भी एग्जांपल्स कुछ रिटन कम्युनिकेशन के हैं। आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे
तो रिटन कम्युनिकेशन हो जाता है एंड। और अब यहाँ पे आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आइए फिर देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज है कि वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी होता है और क्विक होता है। देखिए आपको किसी से बातचीत करना है, फेस टू फेस बात करना है, तो कितना आसान होगा बात करना, है ना। अगर आपको किसी को एसएमएस भी भेजना है तब भी बहुत ही आसानी तरीके से आप एसएमएस भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करते होंगे तो वहां भी तो आप वर्बल कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, राइट। और साथ में क्विक भी होता है, यानी बहुत तेजी से ही आप मैसेज को सेंड कर पाते हैं और रिसीव कर पाते हैं, चाहे वो फेस टू फेस हो और चाहे वो ईमेल भेजना हो या एसएमएस करना हो या व्हाट्सएप पे चैट करना, सब कुछ बहुत ही क्विक होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही फास्ट मिलता है। आप जो कुछ भी कहेंगे उसका आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद फिर एक एडवांटेज और बताया गया है कि अगर आपको किसी से अपना कोई आइडिया शेयर करना है तो यह सबसे इजी मेथड है, इजी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। कौन सा? वर्बल कम्युनिकेशन। आपको अपने दोस्त को कोई आइडिया बताना है, आपके दिमाग में कोई आइडिया सूझा तो आप फेस टू फेस उसको मिल करके बता सकते हैं। सोचो कितना आसान होगा बताना। आप एसएमएस के थ्रू उसे बता सकते हैं, वो भी कितना आसान होगा। और एक और यहाँ पे एडवांटेज दिया है कि कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर अदर पर्सन रिप्लाई, यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन को दूसरे पर्सन के रिप्लाई के अकॉर्डिंग लगातार चेंज कर सकते हैं। भाई किसी को आपने कुछ बोला, उसने रिस्पॉन्स में कुछ बोला, फिर आप तुरंत उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग फिर कुछ बोले, तो क्या है कि आप उसके रिप्लाई के अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो वर्बल कम्युनिकेशन में किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, वो देखिए। सबसे जो पहला मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज है वो है कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जब भी कोई भी कम्युनिकेशन होगी तो वहां पे सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कल्चरल डिफरेंस है वो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। कल्चरल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले की सेशन में, क्योंकि वहां पर ये टर्म ऑलरेडी आ चुका है। फिर भी मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कल्चरल डिफरेंस किस टाइप का हो सकता है। हो सकता है कि दोनों जो पर्सन हो, सेंडर और रिसीवर, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हों। हो सकता है कि उनका जो एसेंट है वो अलग हो, या फिर हो सकता है कि उनके द्वारा यूज किए गए कुछ जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे को समझ में ना आते हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकती है जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो वर्ड्स पे डिपेंड करता है, और अगर कई बार आप वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं वो सही वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, राइट वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो वर्ड दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से क्लियर कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। तो ये दो डिसएडवांटेजेस रहे यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट बात करते हैं हम पब्लिक स्पीकिंग की। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या है वो यहाँ पे आप आगे समझिए। मान लीजिए कि आपको कई सारे लोगों के सामने कुछ बोलना है, तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे नर्वस हो जाएं। तो उस नर्वसनेस को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम फॉलो करेंगे 3 P's, यानी प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म मेथड। इस मेथड का यूज करके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में अपने फियर से आप छुटकारा पा सकते हैं। जो आपको डर लग रहा था कि हम इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोलेंगे, वो आपका खत्म हो जाएगा। साथ में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने टॉपिक को लेकर, जो भी आपको ऑडियंस के सामने बोलना है, और आप एक इफेक्टिव स्पीकर की तरह एक्ट। लेकिन ये 3 P's क्या है ये आप समझिए। सबसे पहला है प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब है कि सबसे पहले तो आप अपने टॉपिक के बारे में सोचिए, जो भी टॉपिक आपको ऑडियंस के सामने कहना है। फिर दूसरी चीज कि आप ये सोचिए कि आखिर आपके जो लिसनर हैं वो उस टॉपिक के बारे में क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से अपने टॉपिक को तैयार करेंगे तो आप लिसनर्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे। फिर आप उस तरीके के बारे में सोचिए जिस तरीके से आप अपने लिसनर्स को उस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। और उसके बाद आपने जो भी प्लान किया है कि आप अपने ऑडियंस के सामने, लिसनर सामने बोलेंगे, उसको आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। तो अगर आपने पहले से टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है तो अब आप उसको मिरर के सामने खड़े होकर के पहले एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स से उस टॉपिक के बारे में बात करिए और उनसे पूछिए कि वो आपके जो
टॉपिक तैयार किया है आपने उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको नई चीज़ें ऐड कर देनी चाहिए या फिर क्या आपको कुछ चीज़ें वहाँ से रिमूव कर देनी चाहिए? फिर प्रैक्टिस करते समय आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप बोलें तो आप एकदम क्लियर बोलें और लाउडली बोलें, यानी थोड़ा सा तेज आवाज़ में, जिससे कि सभी को सब कुछ समझ में आ जाए। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इतना भी तेज ना बोलें कि आपकी आवाज़ सबको खराब लगे। और एक बात कि आपको जो स्पीड अपने बोलते समय वो एकदम कांस्टेंट रखनी है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो। नेक्स्ट है परफॉर्म, यानी कि अब आपको ऑडियंस के सामने, अपने लिसनर सामने परफॉर्म करना है। तो अगर आप उस टाइम पे नर्वस फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक डीप ब्रेथ लेना है, मतलब एक गहरी सांस लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आपको सोचना है कि आपने क्या प्रिपेयर किया है और फिर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। जहाँ से भी आपने सोचा हो स्टार्ट करना, वहाँ से आपको स्पीच स्टार्ट कर देना है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्पीच एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थे 3 P's पब्लिक स्पीकिंग के, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो इस वाले सेशन में आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर आपने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। उसके बाद आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन देखा। और लास्ट में पब्लिक स्पीकिंग के अंदर 3 P's आपने इस सेशन में पढ़ा, यानी कि टोटल 4 चीजें। तो इसको अगर आपने ढंग से समझ लिया है तो अब अपने दोस्तों को इसको शेयर करना है, ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरीके से फुल एनर्जी के साथ आए। और तो मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई और डाउट अभी भी यहाँ पर इस सेशन के अंदर रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी लिख सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सेशन 3 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सेशन 3 का वीडियो आया तो आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए